दोस्तों, आज मैं आपको जादुई आटा चक्की की कहानी सुना रही हूँ। राम और श्याम दोनों एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। राम मजदूरी करता था, जबकि श्याम की एक दुकान थी। श्याम कंजूस व लालची आदमी था। वह मिलावटी सामान बेचता था। अरे श्याम भाई, ये जो मसूर की दाल आपसे ली थी वो गल ही नहीं रही है। रमन के पेट में भी दर्द हो रहा है। अरे मैंने तो सही दाल दी थी, तुमने गलत तरीके से पकाई होगी। अब तेरे बेटे के पेट के दर्द का इस दाल से क्या मतलब। अब से तुम्हें एक भी चीज़ उधार नहीं दूंगा। ठीक है भैया, हम कहीं और से सामान ले लेंगे। वह मिलावटी तो नहीं होगा। राम की पत्नी सीमा घर आ जाती है। वो शाम से झगड़ कर आ गई थी, परंतु अब उसके पास किसी और दुकान पर से सामान लाने के भी पैसे नहीं थे। तब राम को आते देख सीमा बोली, मुंह क्यों लटकाए हो जी, क्या हुआ। सारा दिन गांव में घूम घूम कर देखा, पर कहीं काम नहीं मिला। कोई नहीं जी, फिर कल से देख लेना, शायद कल कोई काम मिल जाए। ये खाना खा लो, मैंने रोटी और चटनी बनाई है। मोनू बेटा आओ, तुम भी खाना खा लो। माँ, मुझे रोज़ रोज़ ये रोटी चटनी नहीं अच्छी लगती, मुझे कुछ और खाना है। बेटा कल कुछ और बना दूंगी, अभी ये लो खा लो। अगले दिन राम फिर काम ढूंढने जाता है। आज उसका दूसरा दिन था, कोई भी काम उसे नहीं मिला। वह कुछ देर पेड़ के नीचे लेट जाता है। वह बहुत थक गया था, गर्मी भी बहुत थी। तभी एक आदमी वहाँ आता है और बोलता है, हे भाई, मेरा एक काम है, अगर तुम कर दोगे तो मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा। हाँ साहब, ज़रूर करेंगे। आप काम बताइए, क्या काम करना है। ये एक दुकान है जो मैंने ख़रीद ली है कबाड़ी वाले से। कुछ सामान तो मैंने इसका उठवा दिया था, कुछ और सामान इसमें पड़ा है, इसकी सफाई करनी है। और ये जो सामान है, या तो तुम इसको ले जा सकते हो या बेच दो, कुछ भी करो, मुझे ये दुकान खाली चाहिए। राम सारा सामान उठा लेता है और एक गाड़ी में रख लेता है। तभी उसकी नज़र एक आटा पीसने की चक्की पर पड़ती है, जो कि एक कोने में पड़ी थी। अरे भाई, इसे भी उठा लो, हम इसका कहाँ संभालते रहेंगे। और ये लो तुम्हारे 200 रुपये। राम वो सारा सामान फिर से कबाड़ी की दुकान पर बेच देता है और वह आटा चक्की को अपने साथ घर ले आता है। सीमा, अरे ये आटा पीसने की चक्की कहाँ से ले आए। अरे वो किसी ने दुकान की सफाई कराई है, पैसे भी दिए हैं, और ये आटा पीसने की चक्की कहीं बिक नहीं रही थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ घर ले आया हूँ। वह एक कोने में आटा चक्की रख देता है। वैसे तो ये बहुत पुरानी लग रही थी, थोड़े बहुत गेहूँ पीस कर देखो, क्या पता पीस दे। उस दिन सीमा दाल चावल बनाती है। उस दिन मोनू भी खुशी से खाना खाता है। अरे वाह माँ, आज तो खाने में बड़ा मज़ा आ गया। दाल चावल खा के उसको खुश देखकर वे दोनों भी बहुत खुश होते हैं। अगले दिन, अरे आटा तो है ही नहीं, अब क्या बनेगा। अरे क्या हुआ, घर में आटा नहीं है। अभी मोनू भी आकर रोटी मांगेगा तो क्या दूंगी उसको। अरे वो जो थोड़ा सा गेहूँ रखा है ना, उसको उस चक्की में डाल कर देखो, शायद पिस जाए। अरे वे तो बहुत थोड़े से गेहूँ हैं, उनसे क्या होगा। अरे तुम लाओ तो ज़रा, मैं बताता हूँ कैसे पीसते हैं। सीमा वो गेहूँ ले आती है। ये आटा पीसने की चक्की भी तो है हमारे पास, इसमें ही इसे पीस कर देख लेते हैं। जैसे ही राम चक्की में गेहूँ डालता है, उसमें से एक धुआं निकलता है और एक अप्सरा बाहर आती है। वो दोनों उस अप्सरा को देखकर डर जाते हैं। वह कहती है, मांगो, क्या मांगते हो। ये एक जादुई आटा चक्की है, यह सबकी मनोकामना पूरी करती है। वो दोनों डरते हुए कहते हैं, कौन हो तुम और इस चक्की से कैसे निकली हो। हमें कुछ नहीं लेना है, हमें माफ़ कर दो। अरे डरने की कोई बात नहीं है, आप डरो मत। आपने मुझे बुलाया है, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगी। बताओ क्या चाहिए आपको। अच्छा तो हमें 2 बोरी आटा और 3 बोरी चावल दे दो, सीमा ने कहा। अच्छा चल, मेरी चक्की कर दे कमाल, और जो कुछ इन्होंने मांगा है वो सब इनको दे दे। देखते ही देखते वहाँ आटा और चावल आ जाते हैं। अरे सीमा, ये तो जादू ही हो गया, धन्यवाद अप्सरा जी। अरे राम, आप दिल के बहुत भोले और साफ आदमी हो, इसलिए यह आटा चक्की आपको मिली है। पर एक बात ध्यान रहे, यह दिन में बस एक ही बार जादू करती है।
गलत तरीके से और बार बार प्रयोग करने से इसका जादू खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वो अप्सरा चक्की में चली जाती है। राम और सीमा वो जादुई चक्की से बहुत खुश थे। वो रोज़ दिन में एक बार आटा चक्की में गेहूं डालते और जो भी मांगते अप्सरा उन्हें दे देती। अब उनके घर में बहुत सारा अनाज और चावल की बोरी हो जाती है। एक दिन सीमा कहती है, सुनो जी, हम इस इतने अनाज और चावल का क्या करेंगे? क्यों ना आप इन्हें शहर में बेच दो और इनसे जो पैसे मिलेंगे उनसे हम अपना कुछ काम कर लेंगे। हाँ, यह ठीक है। फिर वो गाड़ी में डालकर उनको शहर बेचने जाता है। रास्ते में श्याम उससे पूछता है कि वो इतना सारा अनाज और चावल कहाँ से लाया है और इनको कहाँ ले जा रहा है। राम बहुत सीधा साधा आदमी था। वह सारी बात सच सच उसे बता देता है। श्याम बहुत चालाक आदमी था। एक रात जब राम और सीमा सो जाते हैं तो वह उनके घर से वह आटा की चक्की चुरा लेता है और अपने घर में ले जाकर उसमें गेहूं डालता है। तभी अप्सरा आती है और वही सारी बात दोहराती है। बोलो, क्या चाहते हो? जो भी मांगेगा वही मिलेगा। अच्छा, मुझे घर का सारा सामान दुकान में भरवा लेता है। फिर सामान देकर अप्सरा वापस चली जाती है। श्याम एक बार तो उस आटा चक्की का यूज़ कर चुका था, परंतु उसे यह नहीं पता था कि सिर्फ एक ही बार उसमें गेहूं डालना होता है। वो दोबारा चक्की में गेहूं डालता है, पर इस बार अप्सरा नहीं आती। वो आटा चक्की को तेज तेज अपने हाथों से चलाता है, पर अप्सरा फिर भी नहीं आती। अरे, ये अप्सरा निकल क्यों नहीं रही है? लगता है यह चक्की खराब हो गई है। मैं इसे फर्श पर दे के मारता हूँ, शायद अप्सरा को चोट लगे और वह निकल आए। इसके बाद वह चक्की को बहुत ज़ोर से दीवार पर दे मारता है, जिससे चक्की के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब वह उन टुकड़ों को राम के घर ले जाकर कहता है, अरे ओ राम, लगता है ये चक्की खराब है। अप्सरा तो दोबारा आई ही नहीं। राम ने बताया कि दिन में सिर्फ एक बार ही यह चक्की जादू दिखाती है। तुमने लालच में आकर इसको ही तोड़ दिया। तुम कहते तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे देता, पर तुमने इसको तोड़ दिया और सब बर्बाद कर दिया। अरे, मैंने कुछ बर्बाद नहीं किया। मैंने इससे अपनी दुकान का सामान तो पहले ही भर लिया था। उधर शाम जब अपनी दुकान पे जाकर देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। सब कुछ गायब हो जाता है। अब शाम अपना सिर पीट लेता है। चक्की के टूटने से उसका जादू खत्म हो जाता है और जो उसमें से सामान निकला था वह सब गायब हो जाता है। उधर राम ने अनाज से बेचकर जो पैसे कमाए थे उनसे वह एक दुकान खरीद लेता है और अपना अच्छे से काम चलाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।